गुड मॉर्निंग ऑल एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 एंड आज है 14th ऑफ अगस्त 2025। आई नो व्लॉगिंग मैं काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से बिज़ी चल रही थी एंड ये शायद आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, शायद हो सकता है ये मेरा लास्ट व्लॉग हो। कहाँ जा रही हूँ टाइटल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं जा रही हूँ आज हैदराबाद अपनी मॉम और अपने भाई के साथ, क्योंकि संदल उर्स आ रहा है तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ का भी एक व्लॉग बना लेंगे। आप लोगों ने हैदराबाद के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वो व्लॉग, तो मैंने सोचा कि इस बार फिर से जा रही हूँ तो जाएंगे ज़रूर। एंड इंशाल्लाह मैं अपने लाइफ में भी कुछ चेंजेस ला रही हूँ अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं अबाया और हिजाब की तरफ चली जाऊँ, सिर्फ बाइक राइडिंग गियर्स और हिजाब अबाया में ज़्यादा फोकस रखूँ, अपने को चेंज करूँ थोड़ा सा अपने लाइफ को। सो फोकसिंग ऑन दैट। फ़िलहाल उमर जो है अपना लगेज वगैरह नीचे उतार रहा है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, नीचे उतरते हैं क्योंकि 7 o'clock को फ़्लाइट है, तो 5 o'clock हमें यहाँ से निकलना होगा। तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट निकलते हैं और बाकी की बातें आप लोगों को सीधा एयरपोर्ट पहुँच के मिलते हैं। भाई साहब, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, वो है ये चार्जर, तो फटाफट डालती हूँ। गोवा में बारिश है, वहाँ पता नहीं कैसा मौसम होगा, नो आइडिया। और वो रहा उमर और ये रही मम्मी, हम सब तैयार है। बड़े बड़े बैग्स कहाँ गए? अपनी ये कार, अब कार गिनना पड़ेगा हम लोगों को, कौन सी कार में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। इंशाल्लाह 150 हो जाएगी इंशाल्लाह। एक यहाँ पे आ गई अपनी कार, अब ब्रेड भी उड़ गया सुबह सुबह, मज़े की बात। तो चलो इसको रखते हैं बैग को पीछे, चलो निकलते हैं। या हाफिज़ु या हाफिज़ु या सलामू, या हाफिज़ु या हाफिज़ु या सलामू, या हाफिज़ु या हाफिज़ु या सलामू। यहाँ पे हो रहा है डिजिटल यात्रा का लॉगिन और रास्ते ऐसे कि हो गया वेरीफाई एंड फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए हैं अपन। डिजी यात्रा नहीं था, वो लोग डिजी यात्रा करके चले गए। आधार का प्रॉब्लम आ रहा था, जो OTP है मुझे लोड नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ नेटवर्क, तो अभी मैं अंदर जाके करूँगी। अरे ट्रैवलिंग की वजह से OTP नहीं आता है और मेरा OTP नहीं आने की वजह से मेरा डिजी यात्रा तो नहीं हो पाया, लेकिन इन दोनों का हो गया, ये लोग आराम से निकल गए। देख के वहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहे। यहाँ पे अपना हो गया, वहाँ उमर को अपना फ्रेंड मिल गया। मम्मी हो गया तुम्हारा बैग चेक इन आराम से फ्री? हाँ, एक्साइटेड हो? सुबह की फ़्लाइट देखो, मैंने बताया था ना, कहा था मम्मी को सुबह रश नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। हाँ हाँ, डिजी यात्रा है, कोई इशू नहीं है, अभी मेरा भी हो गया ऑलमोस्ट। देखो इसको आराम से उल्टा चला गया और यहाँ पे मम्मी का रिएक्शन देखना, आ जाओ। ऐसे डरती है, कैसे होगा मेरे बिना। इधर 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 डोमेस्टिक, चलो। हाँ, मेरे को भी डरा देती है ऐसे करके। मेरे को चक्कर आते हैं, ये तो बोल रही ना। क्या चक्कर आते हैं? इसमें चक्कर आने वाली चीज़ क्या है? रुको बिंदास रुको, सीढ़ी तो है। पैर कहाँ पर है? तुझे तो मेरे बनाना को तली एक तो तुम्हारे रिएक्शन भी तो गजब आते हैं। नीचे देखो, नीचे। अरे ये नीचे नहीं, मतलब पीछे वाला नीचे। चला जाओ, पूरे कांप रहे हैं। इसमें कांपना क्या है? मेरी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होकर हम लोग आराम से आके बैठ गए हैं अभी यहाँ पे अपने गेट पे। एंड अभी उमर गया है घूमने के लिए। उमर इज़ लाइक मैं यहाँ पे बैठे बैठे क्या करूँगा, जल्दी पहुँच गया हूँ। एंड जल्दी पहुँचने का एक फ़ायदा रहता है कि जल्दी फ्री हो जाते हैं। सुबह में एक चीज़ अच्छी है कि सुबह रश नहीं रहता है, तो थैंक गॉड। एंड हमारे सिक्योरिटी चेक इन में बड़ा फ़नी सीन हो गया। हाँ, एक्चुअली हमारे बैग्स में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो जो ट्रे होती है वो साइड हो गई, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। मेरा आया बैग, उसमें थोड़ा सा मेटल का बैग का रहता है ना, जिन बैग का ये मेटल है, तो इसको ये डिटेक्ट हुआ, तो उसने बोला ठीक है, मेटल पर्स का है, क्या ही कर सकते हैं ना। उमर का बैग साइड में, मम्मी का बैग साइड में, वो लोग बेचारे वेट कर रहे हैं, उनका टर्न आएगा, उनको पता नहीं है कि उनका बैग ट्रे साइड में हो गई, वो आराम से वेट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद सबका ख़त्म हो गया और वो जो चेक करते हैं ना वो ऑफिसर, वो अंदर चले गए। हम लोग बोल रहे हमारा ट्रे चेक नहीं किया, तो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा साइड में ना, तुम्हारे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो
तो हम लोग वहाँ पे वेट किए, फाइनली हमारा चेक इन वगैरह हो गया है एंड अब हम हमारी आई थिंक फ़्लाइट 6 o'clock के बाद अभी मुंबई वाली फ्लाइट। पूरा अपना गेट और ये रहा अपना उमर घूम फिर के आ गया और ये रही अपनी मम्मी। मम्मी कैसा लग रहा है? एंड ये रहा अपना बोर्डिंग पास। तो अभी बज रहे हैं 6 और अभी फ़्लाइट आने के लिए टाइम है, 7 बजे की फ़्लाइट है। मेरे को ऐसी नींद आ रही है ना। अभी आके एयरपोर्ट का चक्कर काटते हैं, मम्मी को एयरपोर्ट दिखाते हैं। अपना गोवा का मोपा मम्मी ने देखा है, डाबोलेम दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं। सो वन थिंग आई लाइक हियर इज़ द हाइजीन। यहाँ पे बहुत क्लीन टॉयलेट्स हैं। यू कैन हैव अ लुक एट इट। फाइनली इट्स टाइम एट दिस पेंटिंग। सुबह हो गई है तो यहाँ का व्यू क्या बढ़िया दिख रहा है। अपना एंट्री हो गई है, अभी जाके मस्त मैं फ़्लाइट में सो जाऊंगी। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि एक तो मैंने रात को पैकिंग लेट शुरू की और वहाँ से आप लोग देख सकते हो सुबह का क्या ही व्यू लग रहा है। एक तो बारिश, ऊपर से मिस्ट एंड प्लेन का जो लुक है, जो सुबह का सनराइज़ होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। एंड मुझे वॉच टाइट करानी है, मेरी वॉच लूज़ हो गई है, मैं बार बार निकाल के रख रही हूँ मुझे ऐसे कि गिर ना जाए। तो मैं आप लोगों को टाइम भी नहीं दिखा सकती। टाइम दिखाऊँ तो अभी 7 बज रहे हैं एंड एयरपोर्ट इतना क्लीन रहता है ना अपना। आई एम रियली प्राउड ऑफ गोवा एयरपोर्ट। मुझे बाकी एयरपोर्ट्स का नहीं पता। पिछले हैदराबाद वाले ब्लॉग में आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया था, इतना प्यार दिखाया था। उम्मीद करती हूँ इस वाले ब्लॉग में भी आप लोग प्यार दिखाओगे। वो वाली ट्रेन की जर्नी थी, ये वाली प्लेन की जर्नी। आप लोग बताना आप लोगों को किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया ब्लॉग देखने में, तो मुझे भी आसानी होगी। सो नेक्स्ट टाइम मैं उसी के ऊपर बेस्ड बनाऊँगी। इस बार हम थोड़ा अलग एक्सपीरियंस ले रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अलग अलग लेते रहेंगे। बट शायद मैं ब्लॉग की जर्नी कंटिन्यू करूँ ना करूँ, ये अभी डिसीजन लेना मेरा बाकी है। अभी मैंने लिया नहीं है, इट्स नॉट फाइनलाइज, सो विल सी अकॉर्डिंग टू इट लेटर ऑन। अभी फिलहाल इतना चलना पड़ रहा है। हबीबी लेट्स गो टू हैदराबाद। मम विंडो सीट मिला है आपको? मज़े उठाओ। जा रही हो सोने। गुड नाइट। मैं अपनी सफ़र की दुआ शुरू कर दी। कहती है सफ़र में दुआ कबूल होती है और ये वाकई में कबूल होती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है। देखो मत अपनी सीट छोड़ के आप किसी की सीट पे बैठे। तो बाहर बारिश हो रही है इस वक्त, यू कैन सी। मज़े की बात, मम्मी बैठी है इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास। इवैक्यूएट 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 नहीं है तब तक खोलना मत, ठीक है? हाथ मत लगाना। दुआ पढ़ो। या अल्लाह या हाफिज़ या हाफिज़। प्लेन ऐसा आवाज़ निकाले जब बात निकाली है तो सोचती हूँ मैं फ़्लाइट में जाके सो जाऊँगी आराम से, तभी कुछ ना कुछ होता है और डिले हो जाता है। इस बार भी डिले हो गया। तो मम्मी बैठे बैठे मुझे एक बात बता रही थी कि एक फरिश्ता ऐसा अल्लाह पाक ने बनाया है कि जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक उसका पर है और दूसरा पर जो है ना उसका नॉर्थ से साउथ तक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि वो कौन सा फरिश्ता है। ये सवाल तुमको कैसे याद आया? एक्चुअली मैंने अभी एरोप्लेन में देखा, विंग्स की तरफ मेरी नज़र गई तो मुझे याद आया कि अल्लाह ताला ने देखो कितना बेहतरीन बनाया है फरिश्ता। उसको देखकर ही लोगों ने एक जहाज़ के रूप में विंग्स बनाए उड़ने के लिए। उमर की सीट यहाँ पे अपग्रेड हो गई, वहाँ से यहाँ आ गया। चलते 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 अभी तक फ़्लाइट टेक ऑफ ही नहीं कर रही है और अब मुझे लगता है होने वाला है। ले ली अपनी स्पीड। मम्मी का रिएक्शन। पहले अल्लाह का नाम पहली हो गई। उमर अभी बंद कर दे उमर, बाद में कर लेना। चलो टेक ऑफ। शबाना उड़ी उड़ी उड़ी, आसमान देखो आसमान देखो आसमान देखो। बुक पढ़ रही थी और मैं कोई हर जगह कश्मीर दिख रहा है, यहाँ पे भी कश्मीर दिख रहा है। लगता है किस्मत मेरे को फिर से कश्मीर भेज रही है। मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हर जगह कश्मीर दिखता है तो दिखता है, यहाँ फ्लाइट में बैठे बैठे भी कश्मीर दिख रहा है। मम्मी
ऊपर वाले का इशारा है ये कि इस बार कश्मीर जाऊंगी फिर से इस साल वापस, और तुम्हें लेके जाऊंगी इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। बैठे बैठे गोवा दिख रहा है, ये कनेक्शन क्या है? ये गोवा और कश्मीर का क्या कनेक्शन है? सारे स्टेट में सिर्फ कश्मीर और गोवा दिख रहा है। फाइनली लैंडिंग होने वाली है, फ्लाइट डिले हो गई बट कोई बात नहीं। बादल देखो, ऐसा लग रहा है पेड़ है बादल का। जाके खुद ही मार के देखे नीचे पहुंचेंगे। लैंडिंग के टाइम पे देख स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ेगी बढ़ेगी, जैसे ही लैंडिंग होगी ना स्पीड बढ़ जाएगी, और टेक ऑफ के टाइम पे बढ़ती है। गाइस अगर आप लोग क्लाउड्स को ध्यान से देखो, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, तो इसमें कलर कितने, ऐसा लग रहा है जैसे समंदर है, और जो वाइट कलर के क्लाउड्स है वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो लहरें हैं। ध्यान से देखो, ये देखो, बिल्कुल समंदर लग रहा है। देखिए तुमको, ये देखो इधर दिखेगी, हाँ राइट साइड। यस यस यस, हबीबी वेलकम टू हैदराबाद। हो गई लैंडिंग करते करते फाइनली पहुंच ही गए। यहाँ से कितना ग्रीन लग रहा है इस वक्त, और हम थोड़ी देर में सिटी में होंगे। We are in हैदराबाद। चलो अभी जाते हैं, बैग कलेक्ट करते हैं फटाफट, और होटल बुक करते हैं। होटल अभी तक बुक नहीं किया है। हाँ। ये प्लेन कौन सा है? ये बेल्ट पे खाली चलना है, ये सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ी नहीं है, इस पे खाली चलना है। चल सकती हो नॉर्मल, जाओ। अरे जाओ जाओ, जैसे नॉर्मल चलती है ऐसे चलो, नॉर्मल चलती है ऐसे चलो। हाँ इस पे चल भी सकती हो। इधर देखो, डर निकल गया। तो फाइनली अपने 2 बैग्स आ गए हैं। यहाँ पे अब वेट करें कि तीसरा बैग भी आ जाए, फिर हम फटाफट निकलें। हम लोगों का रैपिडो आ रहा है, हमने बुक कर दिया है। अभी हम लोग जाएंगे सीधा होटल के पास। उन्होंने ओला, रैपिडो या फिर उबर बुक किया होता है तो उनको ग्राउंड फ्लोर में आना है, तो यहाँ से होकर पूरा एग्जिट होके बाहर निकलना होता है। अगर टैक्सी लिया है तो अंदर है, अगर रिक्शा लिया है तो बाहर जाना होता है। पूरा ये क्लियर करने के बाद यहाँ से एग्जिट होने के बाद वहाँ सर्कल के पास अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको रिक्शा वगैरह मिलेंगे, और रिक्शा के चार्जेस सबसे कम मिनिमल होते हैं अगर आप 1-2 है। बाकी टैक्सी के चार्जेस होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको टैक्सी में जाना है कि रिक्शा में जाना है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत क्लोज बाय है, तो ये है वो सर्कल जहाँ पे आपको ऑटो, टैक्सी सब मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक आओगे तो आपको सही रेट में मिलेगा, ज़्यादा रेट में आप सेव कर सकते हो आपको जो भी अमाउंट है वगैरह। और प्लस रिक्शा जो पकड़ते हैं उनके लिए यहीं पे मिल जाएगा आपको, बाकी एयरपोर्ट से ये थोड़ा दूरी पे। फाइनली यहाँ पे हमने ऑटो बुक कर लिया है, एंड यहाँ से हम सीधा जाएंगे चार मीनार के पास। भाई मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि हैदराबाद में जैसे हम लैंड हुए, वेदर इतना अच्छा है, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। पर ये जो हम सूटकेस ले लेके जो चल रहे थे, इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। बट क्लाइमेट और वेदर बहुत अच्छा है इस वक्त। करते करते बारिश भी शुरू हो गई, इसलिए इतना अच्छा वेदर हो रहा था। अपन ने रूम बुक कर लिया है, और मेरी हालत से देख सकते हो इतनी हवा तेज़ है। एंड लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। तो चलो बिना किसी देरी के रूम टूर चलते हैं। अच्छा सेम ही है ना? हाँ, लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। यहाँ पे आगे छोटा सा बेड, देन मिरर, ऑफ कोर्स वार्डरोब, एंड लेट्स चेक द बाथरूम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके ठीक है, कल रूम में आ गए हैं, रेस्ट करते हैं फटाफट, और फिर थोड़ी देर में निकलते हैं क्योंकि मम्मी का भी पैर का दिखाने का है। एंड उसके बाद हम लोग को दरगाह पे भी जाना है, तो टाइम बहुत शॉर्ट है और हम लोग को वैसे ही लेट हो गया। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। फिलहाल जस्ट आई एम गोइंग टू डू आराम एंड चार्ज माई फ़ोन। बाय। फाइनली गाइस मैंने अबाया पहन लिया है, एंड मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी मैं अबाया ही पहनूं, बट शुरुआत कर रही हूँ धीरे से। म्यूज़िक चल रहा है तो शायद कॉपीराइट आ सकता है,
तो यहाँ से पहले चलते हैं और फिर मैं आगे बताऊँगी। फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं कादरी चमन दरगाह के लिए। फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं कादरी चमन की दरगाह के लिए क्योंकि आज संदल उर्स है और मैंने पहना है अबाया। मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी एंड मेरा आगे का अभी इरादा है कि मैं फ्यूचर में अबाया पहनूं, बट शुरुआत मेरी धीरे धीरे ही हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली बाइकिंग के लिए मुझे राइडिंग गियर्स पहनने पड़ते। बिना राइडिंग गियर्स के सेफ़ फील नहीं होता है। जैसे अगर गिर फिर जाओ, ऑफ रोडिंग वगैरह करती हूँ तो वो बाइक राइडिंग में जीन्स वगैरह है या राइडिंग गियर से वहाँ तक पहनूंगी, लेकिन उसके अलावा मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके अबाया मैं पहनूँ क्योंकि मेरा मन अंदर से ना सारी चीज़ों से उठ रहा है धीरे धीरे। इवन ब्लॉगिंग से उठ गया था। सो काफ़ी टाइम के बाद वापस मैंने फिर से शुरू किया है एंड इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी पहनूं, बट मुझे धीरे धीरे ही होगा, स्लोली बट विलिंगली, अपने मन से, ना किसी के कहने पे ना कुछ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और पीछे देखो मम्मी रेडी बैठी है, मम्मी भूखी है इस वक्त। तो फ़िलहाल चलते हैं और पहले खाना वाना खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं दरगाह के लिए। मिलते हैं आपको सीधा दरगाह में। बाय गाइस, अभी हम लोग निकले हैं चार मीनार की तरफ और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। चार मीनार दिख रहा है पर रात में इसका एक अलग ही लुक रहता है। यहाँ पे दिन की एक अलग ही रौनक है। कहूँ यहाँ की मार्केट देख के मेरा शॉपिंग का मन कर रहा है। अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं सच्ची यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देखती अपने लिए, बट अभी आज के दिन तो टाइम है नहीं क्योंकि हमको दरगाह भी पहुँचना है और हमको खाना भी खाना है। ये तो नहीं हो सकता भाई। तो यहाँ पे हम लोग आए थे होटल देखने, बट यहाँ से व्यू देखो क्या ही बढ़िया, वाह। सो फिलहाल हम लोग आए हैं बिस्मिल्लाह होटल और यहाँ पे ट्राई करते हैं। हैदराबाद आए और हैदराबाद की बिरयानी ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आ गई हैदराबाद की बिरयानी एंड या अपनी शबाना। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको ट्राई करते हैं। सिंपल सोबर बट टेस्टी। फाइनली हम लोग अपना खाना खा के निकल चुके हैं दरगाह शरीफ के लिए। हम लोग जो जा रहे हैं वो कादरी चमन दरगाह है जो हम हर साल जाते हैं। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। अपन ने रिक्शा पकड़ लिया और हैदराबाद आओ और ट्रैफिक ना मिले। फिलहाल तो आज फिर भी कम है। आज तो पता नहीं, मौसम भी अच्छा है और आज ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। शाम तक देखेंगे, शाम में तो एक्चुअल ट्रैफिक मिलता है। पे देख सकते हो अभी क्योंकि संदलूर से यहाँ पे पूरे स्टॉल्स वगैरह लग गए हैं और यहीं से पूरा दरगाह तक भरा हुआ रहेगा। कादरी चमन दरगाह। अब मैं सीधा आप लोगों को थोड़ी देर बाद ही मिलती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियाँ बुर्का वगैरह करती है लेडी से, तो प्राइवेसी वगैरह आ जाता है। और अभी थोड़े जाके हम लोग लेट हो गए तो पहले अटेंड करते हैं फिर देखते हैं। नमाज और फातिहा के बाद हमने अटेंड किया बयान। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी रिवायत फरमाते हैं, हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, फज़ूरू अल-क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। हुजूर पाक फरमाते हैं तुम क़ुबूर की ज़ियारत करो, वो तुम्हें मौत की याद दिलाती है। बिरादरान अज़ीज़, पहला हुक्म हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया इस आयत इस हदीस पाक में कि तुम हुक्म है। हुजूर पाक ने इस चीज का हुक्म दिया है कि तुम कब्रों की ज़ियारत करो क्योंकि वो तुम्हें मौत की याद दिलाती है। कि जाने से फायदा होता क्या है? हुजूर पाक फरमा रहे हैं तुम जो दुनिया में गफलत फिरते रहते हो, अपनी आखिरत की फिक्र तुमको नहीं है, मौत की फिक्र तुमको नहीं है, अल्लाह को जवाब देने की फिक्र तुमको नहीं है, अल्लाह के सामने जाने की फिक्र तुमको नहीं है और तुम समझ रहे हो कि दुनिया ही सब कुछ है। दुनिया में अपना सारा वक्त तुम लगा चुके हो, पूरी कोशिश, पूरी तवानाई, पूरी ताकत तुम दुनिया के हुजूर में लगा रहे हो। हुजूर पाक फरमाते हैं और मौत को तुम भूल रहे हो, खबरों की ज़ियारत करो, तुम्हें मौत की याद आए। संदर्स अटेंड करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कोई तहजीबी जश्न नहीं बल्कि रूहानी बरकत, औलिया की याद और अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया है। दरगाह शरीफ में रुकना चाहिए। हमारा प्लान था पर हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो हमने डिसाइड किया हम अगले दिन रुकेंगे और यहाँ पे हमने न्याज फातिहा का खाना खाकर हम आगे निकल पड़े। तो निकलते निकलते हमें कुछ स्टॉल्स मिले तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ खरीदे कुछ मिर्ची पापड़। और हम जैसे जैसे आगे निकलते गए तो हम स्टॉल्स को भी एक्सप्लोर करते करते निकले क्योंकि रिक्शा हमें आगे से ही पकड़ना था। तो सोचा भूख भी लगी थी तो कुछ खा ही लेते हैं, तो हमने खरीद लिया। लेट भी काफी हो रहा था, रिक्शा भी कैंसिल हो रही थी बिकॉज ये स्ट्रीट क्राउडेड थी, तो हमने डिसाइड किया हम वॉक करेंगे। गॉड, यहाँ पे कितनी रश है। ये टिफिन के डब्बे किसके लिए देख रही हो? मोहम्मद को दे देंगे हॉस्टल में, मोहम्मद को हॉस्टल में भेजने के लिए बर्तन।
ये अपन ने ले तो लिया पर इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। फाइनली यहाँ पे रिक्शा मिलना ये टाइम पे बहुत ही मुश्किल है भाई। इसलिए अब जाके रिक्शा मिला है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आर्टसेल पानी या फ्रूट जूस जो भी पियेंगे एंड ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आर्टसेल पी के हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। मीनवाइल वहाँ से उमर आ रहा है चाबी देने के लिए। बिल्लियों को मेरे से क्या अटैचमेंट रहता है, सब बिल्लियाँ आके मेरे पास बैठ जाती है। हाँ अरे सलमा दीदी हिबा कैसी है? बढ़िया है बढ़िया है। सो फाइनली आई एम बैक टू माई रूम एंड बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सुबह 5 बजे उठना और अभी बज रहे हैं रात के 11। तो मुझे नहीं लगता मैं उठ पाऊँगी कि आज का दिन इतना हेक्टिक रहा। एयरपोर्ट से वॉक करा, फिर मार्केट में वॉक किया, फिर 2-3 जगह गए, फलाना ढिमकाना, फिर दरगाह गए वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया फिलहाल। अभी मैं जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। एंड कैसे लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रूर बताना। पिछली बार आप लोगों ने व्लॉग को बहुत सपोर्ट किया था एंड जैसे कि मैंने कहा हो सकता है ये मेरा शायद लास्ट व्लॉग हो या इसके आने वाला अगर कोई ट्रैवल करूँ तो मैं करूँ या फिर व्लॉगिंग छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा अपने आप से मन उठ रहा है धीरे धीरे व्लॉगिंग से, लोगों से। अपने आप में मैं अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। एंड जैसे मैंने हिजाब का भी एक डिसीजन लिया है कि मैं इन फ्यूचर अपने आखिरत के लिए डालूँगी, बट स्लोली होगा ऑब्वियसली। आदत नहीं है बट आदत लगानी पड़ती है अपने अच्छे के लिए, और अगर ये कर रही तो मेरे ही अच्छा है इसमें। तो यस, आगे का मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। और फ़िलहाल तो अपनी बाइकिंग जर्नी और अपना व्लॉगिंग जर्नी को यहीं पे मैं बाइकिंग जर्नी में कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि दैट इज़ माय पैशन जो मैं बचपन से करते आ रही हूँ। लेकिन व्लॉगिंग शायद कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ये 50-50 है मेरा, और ये मैं अभी माइंड सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो लेट्स सी, जैसे जो होगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। लेकिन हिजाब का मेरा माइंड सेट है और उसी हिसाब से मेरे को आगे फिर अपने लाइफ में बढ़ना है। इन फ्यूचर वैसे भी मैंने सोच के रखा था कि मैं अगर आगे बढ़ूँगी तो मैं करूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले से ही अपने आप को क्यों नहीं कर सकती। तो वाई नॉट नाउ, वाई आई डू हैव टू वेट। क्या पता अगर मेरा कल ना हो तो दैट्स इट। जैसे जैसे मैं अपने आप को नमाज में ज़्यादा लगा रही हूँ और इसमें दीन में ज़्यादा तरफ खींचती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरा दुनिया के से अपने आप दिल उठता जा रहा है। और ये मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्यों, किस लिए। आई डोंट नो, दिस इज़ हैपनिंग ऑल नेचुरली एंड विलिंगली। अपने मर्ज़ी से हो रहा है ये सारी चीज़ें, और ये नेचुरली हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये चेंज मतलब बहुत पीसफुल है ये। तो यस, फिलहाल मैं अभी अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर।